जगजीत के बाद कोई सुर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए, वो तो जब जी चाहे, इनसा महबूब भी और कोई नहीं, जब जी चाहे हंसा लेते हैं, जब जी चाहे रुला देते हैं। खुशकिस्मत हैं आप सब कि आपको ऐसा महबूब मिला है, और 70 बरस का। बताइए, 70 बरस का महबूब, और यूं चाहा जाए, और यूं इस तरह गुनगुनाए, इस तरह गाए, और इस तरह अंदाज सामने रखे जैसे 17 बरस का है। कभी तो हम भी 70 को पहुंचेंगे, हमारे भी बाल काले हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वो तो इस शहर में देखा, इतने रिदम में इतने खूबसूरत फ्लाईओवर्स उड़ते हैं ना, जिस तरह से सड़क से उठ के वो जैसे ये आलाप ले लेते हैं या कोई मीड़ लेके किसी और तरफ निकल जाता है। मैं कहीं इन फ्लाईओवर से होता हुआ आपको ग्राउंड लेवल पे ले आऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। कहीं तो सड़क के किनारे आना पड़ेगा। कोशिश करूँगा कि इनका दामन ना छोड़ूं, क्योंकि ये फिर आएंगे, फिर आपको लेके चलेंगे फ्लाईओवर्स पर, उड़ेंगे, उड़ान देंगे इनकी परवाज़। अब मैं तो नहीं छू सकता, लेकिन जिक्र उर्दू का है, मैं उर्दू से शुरुआत करूं अगर इजाज़त हो, कि मुझे इश्क है इस ज़बान से, मैं ये मानता हूं। सलीम साहब, हामी भरता हूं आपके साथ। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह हैं मुँह लगी सब इस्तलाहें, लुत्फ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मै का घूंट उतरता है। हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मै का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफ़रात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। अजब है ये ज़बान, अजब है ये ज़बान उर्दू। कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। वाह वाह, यही लगता है वो मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू।
उसी उर्दू के रिश्ते से आपके सामने हूँ। और हमेशा की तरह वो एक सवाल कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ से बात पकड़ी जाए, तो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात वो ये है कि आज जगजीत जी को मुबारकबाद दे दी जाए एक बार फिर से 70 बरस पूरे करने की। और फूलों के साथ बाहर बहुत फूल आए हैं इनके लिए, बहुत फूल जमा हैं। और इतनी दरख्वास्त है कि गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएं भेजी हैं, गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएं भेजी हैं, गुलों के हाथ बहुत सी दुआएं भेजी हैं। जो आफताब कभी भी ग़ुरूब होता नहीं, जो आफताब कभी भी ग़ुरूब होता नहीं, वो सिर्फ दिल है उसी की शुआएं भेजी हैं। अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, अगर जलाए तुम्हें भी शफा मिले शायद, एक ऐसे दर्द की तुमको शुआएं भेजी हैं। तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, वो सारी चीजें जो तुमको रुलाएं भेजी हैं। स्याह रंग चमकती हुई किनारी है, स्याह रंग चमकती हुई किनारी है, पहन लो अच्छी लगेंगी घटाएं भेजी हैं। चंद शेर गजल के पढ़ लें। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। अब यही शेर जगजीत की आवाज़ में तरन्नुम में सुने तो बात कुछ और होती है, लेकिन मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने दीजिए। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। एक नज़्म पेश करता हूँ। अब ये मूड तो कई तरह के हैं, ज़िंदगी की लंबी दौड़ में बहुत से शेर सुनाए जगजीत जी ने, और कुछ इस तरह के माने भी थे उसमें, कुछ बड़े साहिल से भी थे, कुछ ये कि बदले लेने वाले भी थे कि गिन गिन के बदले ले लिए। और फिर हमसे वो कलियां मांगी हल्के हल्के रंग की, अब कहाँ से लाएं? बागवानी तो करते हैं लेकिन उस इतने हल्के रंग की कलियां जमा ना हुई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इतने बरस आपसे आगे निकल गया तो ऐसा एहसास होता है कि कभी ये चीज़, ये ताक़ुब किसी एम्बिशन का कर रहे हैं, ज़िंदगी का कर रहे हैं, या कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। एक जैसे उस एम्बिशन को, उसको हासिल करने के ताक़ुब में एक शिकार कर रहे हैं। सुबह से शाम हुई और हरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है। वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। वो नजर रखता है मुझ पर,
मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। वाह वाह वाह। कौन दौड़ाए हुए है अब किसको, कौन अब किसका शिकारी है पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरण को नेज़े की नोक पर परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा, लाइक अ विक्टर। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोख हरण को नेज़े की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है, दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिलाखिर ये हरण ही मुझे सींगों पे उठाए हुए एक गार में दाखिल होगा।